अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कहें सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो तो आएंगे, अभी आएंगे, वो तो आएंगे, अभी आएंगे, अभी आते ही होंगे। या गौस, ये सोचकर हमने महफिल को सजा रखा है और सुना है। शायर कहते हैं सुना है, लेकिन हम सुन्नी है, हमारा तो यकीन है कि यकीन है या रसूल अल्लाह आप हर आशिक के घर, आप बोलेंगे ना तो मजा आएगा, है ना। यकीन है या रसूल अल्लाह आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर भी हो जाए चरागा, मेरे घर भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। आइए मिलकर मुख्तसर से वक्त में जो है हुजूर की शान में खिराज अकीदत पेश करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह जितने आज इस महफिल में हाजिर है ना, हम सबको मदीने की हाजिरी मिल जाए और मदीने से बगदाद मौला की हाजिरी मिल जाए, है ना। और गौस पाक तो फरमाते हैं कि जहाँ मेरा जिक्र होता है ना, उस महफिल में मैं बैठता भी हूँ, सुनता भी हूँ, अपने आशिकों के दिल को भी देखता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो ईमान है, कोई आए ना आए मेरे गौस जरूर आएंगे, और जब वो आ जाएंगे तो हम सब की बिगड़ी बन जाएगी, है ना। हम सब के मुकद्दर चमक जाएंगे। अगर आप मेरा साथ देंगे ना तो बहुत लुत्फ आएगा इस कलाम में। देंगे मेरा साथ? कहें इंशाल्लाह। मिलकर पढ़े ना, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वाह क्या जूदो करम है शहबत तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहबत तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत इतनी इतनी कि मुझसे 100 लाख को बोलिए ना काफी है इशारा तेरा। मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब। पर हाथों को उठाकर कह देंगे या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह। आप बेदार हैं? पढ़े मिलकर सरकार आ रहे हैं, 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 सरकार आ रहे
दिल के, उनकी महक में दिल के पूछे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं पूछे बसा दिए हैं, उनकी महक में दिल के पूछे खिला दिए हैं, जिस राह कोचे बसा दिए हैं। आंखें सीने मांगी जलवा, सीने मांगा बढ़कर उससे पाया जितना जिसने मांगा। आंखें सीने मांगी जलवा, सीने मांगा बढ़कर उससे पाया जितना जिसने मांगा। मेरे करीब से गए, मेरे करीब से गए, तेरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। मेरे करीब से गए, तेरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। सरकार आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं, सरकार आ रही है, सरकार आ रहे, सरकार आ रहे हैं। तो ज़ख्म से लरज़ा हरे फर्द होगा, मेरे नबी को कितना उम्मत का दर्द होगा। तो ज़ख्म से लरज़ा हरे फर्द होगा, मेरे नबी को कितना उम्मत का दर्द होगा। अल्लाह क्या जहन्नम में, अल्लाह क्या जहन्नम में अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम में अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। अब क्या कह रहे, क्या कह रहे, क्या कह रहे, सरकार आ रहे, क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे, बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए ना। जिक्र मुस्तफा में बैठकर खामोश रहना, बोलिए ना, क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे। अब सरकार आ गए, अब बोलिए ना, सरकार सरकार सरकार। अब सरकार आ गए तो साहबा क्या कहते, जिन्होंने हुजूर को देखा वो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। तुझे रब ने क्या बनाया, तुझे रब ने क्या बनाया, तुझे रब ने क्या बनाया, मदीने वाले तुझे रब ने क्या बनाया, मदीने
समझ न पाया, ये कोई समझ न पाया। मदीने वाले तुझे रब क्या बनाया, मदीने वाले सवाला गीत सबने गाया, तेरा गीत सबने गाया। मदीने वाले तेरा गीत सबने गाया, मदीने वाले ने क्या बनाया, रब क्या बनाया। मदीने वाले तुझे रब क्या बनाया, मक्का मदीने वाले। ये सभी का है अकीदा जो बता आला हज़रा, ये सभी का है अकीदा जो बता आला हज़रा। तुझे यक बनाया, तुझे यक बनाया। मदीने वाले तुझे यक बनाया, मदीने वाले। सुभान अल्लाह। अब ये तो सहाबा कह रहे हैं, कौन कह रहा था? ये तो वो ताज वाले ये वो बड़े लोग कह रहे हैं। अब हम जैसे गुनहगार क्या कहेंगे? पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्ही फर्श से अर्श पर जाने वाले, तुम्ही नेमते रब से देने वाले। तेरे आगे सब हाथ फैलाने वाले, जब तुझसे तड़प कर जो सदा ये लगाई, तो आका की रहमत ये पैगाम लाया, शफाअत की सादत पाई। जरा चैन ले मेरे घबरा
वाले प्यारों से उलझे, कभी औलिया के मज़ारों से उलझे, दरूदों से उलझे, सलामों से उलझे, सही इमामों से उलझे, ये खाते नियाज़ों से उलझे, तेरा आए तेरे गुलामों से उलझे, अजब खाने बस एक आखिरी मनकबत पढ़कर इंशाअल्लाह अपने हर दिल अजीज यूनुस भाई को दावत देंगे। आप तैयार हैं? कहते अल्हम्दुलिल्लाह। नींद तो नहीं आ रही है ना? कह दो मोहब्बत से बगदाद वाले दुला 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 रोशन ज़मीर मेरे पीरान पीर 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 बगदाद वाले दुला रोशन ज़मीर बगदाद वाले दुला रोशन ज़मीर मेरे पीरान पीर मेरे पीरान पीर मेरे पीरान पीर मेरे पीरान पीर खुदा के फजल से हम पर साया गौसे आज़म का खुदा के फजल से हम पर साया गौसे आज़म का खुदा के फजल से हम पर साया गौसे आज़म का हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का बगदाद वाले बुला रोशन ज़मीर बगदाद वाले बुला बगदाद वाले बुला बगदाद वाले बुला रोशन ज़मीर मेरे पीरान पीर मेरे पीरान पीर हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के हमारी लाज क्या बगदाद आगे से पीछे वाले तक सब बोले हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले हमारी लाज किसके हाथ है हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के मुसीबत टाल देना काम किसका गौसे आज़म का बगदाद वाले बुला रोशन ज़मीर बगदाद वाले दुला बगदाद वाले दुला बगदाद वाले बुला रोशन ज़मीर मेरे पीरान पीर मेरे पीरान कह दे मोहब्बत से सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए मैं दावत बयान उस अजीम शख्सियत को देना चाहूँगा जो हमारे तहरीक के 2016 के मेंबर है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का इतना करोड़ एहसान है कि अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, रहते इसी इलाके में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत का बयान
हिंदुस्तान के कई इलाकों में होता है। मेरी मुराद मेरे उस्ताद मोहतरम आली जनाब मोहम्मद यूनुस रज़वी साहब किबला है। आइए हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत से करें। नारे तकबीर। आवाज नहीं आ रही, थोड़ी बुलंद आवाज से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन बज़, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, अजीज बच्चों, दूर दराज और घरों में बैठकर सुनने वाली इज्जत माँ, पर्दा नशीन, मुक़द्दस कौम की माओ, बहनों और प्यारी बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिसकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, जिसकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। और फजले रब्बी से मुर्दों को जिंदा किया, एक अजूबा दुनिया को दिखला दिया। आज भी कहते हैं लोग सद मरहबा, गौसे आजम इमाम मुत्तका वन्नुका, जलवे शाने कुदरत पे लाखों सलाम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी शाख जोगेश्वरी ईस्ट की जानिब से आज का ये रूह परवर सुन्नी इज्तिमा बनाम जश्न गौसुल वरा, दोपहर में जोहर की नमाज के बाद से लेकर असर की अजान के कुछ देर बाद तक हमारी बस्ती में रहने वाली और कुर्बो जवार में रहने वाली हमारी माओ, बहनों और बच्चियों के लिए पर्दे के एहतमाम के साथ सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा था। और जो इंतजाम करने वाले थे बिलखुसूस हमारे इलाके का बच्चा डेकोरेटर अब्दुल वाहिद, और जो मुबल्लिगीन थे और जो इलाके में रहने वाली खवातीन थी, उन्होंने भी महसूस किया कि कुर्सियां कम पड़ गई थी। जितनी माए बहनें दूर दराज से आई, हालांकि दोपहर का वक्त सब जानते हैं कि सुबह पानी आता है तो औरतें जल्दी उठती हैं, बच्चों को स्कूल भेजना, शौहर को काम पर भेजना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, दोपहर का वक्त उनके लिए आराम का वक्त है। तो हमारी माओ बहनों ने कुर्बानी दी। आप और हम दुआ करें कि अल्लाह हमारी माओ की उम्र में, हमारी बहनों और बच्चियों की उम्र में बरकतें अता फरमाए और उनको गौसे पाक की वालदा हजरत उम्मुल खैर बीबी फातिमा उम्मतुल जब्बार का सदका अता फरमाए। वक्त बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि हमारे इलाके में, हमारे यहाँ के इलाके में रहने वाले बच्चों ने संदल निकाला था,
तो पौना घंटा हम शेड्यूल से टूट चुके। मैंने कहा कि डायरेक्ट मौलाना अंजार साहब को बिठा लिया जाए, लेकिन जब हमारे जिम्मेदारान ने देखा कि कुर्सियां कुछ खाली हैं और लोग शायद काम पर से लेट आए हुए हैं और मुसलसल यहाँ पर 11 रोजा महफिल रजा ग्रुप वालों की तरफ से भी थी, तो थोड़ी देर उन्होंने कहा आप कुछ बातें अर्ज कर दें। ये इज्तिमा सुन्नी दावत इस्लामी का आप देख रहे हैं कि मुसलसल किसी ना किसी गली में हो रहा है, क्योंकि हम जब यहाँ के जिम्मेदारान के साथ हमने राब्ता किया, उनके साथ उठने बैठने लगे, कुछ वक्त गुजारा, तो सबने यही कहा कि इस वक्त जोगेश्वरी के हालात बहुत खस्ता हो चुके हैं, खुराफात के मामले में, बुराइयों के मामले में, दिगर चीजों के मामले में। और इसके लिए क्या किया जाए? तो तकरीर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। लोग इसीलिए बाज लोग तकरीरों से, जलसों से इत्तेफाक नहीं रखते। हालांकि अगर आप और हम तकरीर के मकसद को समझे, बयान के मकसद को समझे, और बिलखुसूस जो 11वीं शरीफ मनाते हैं, हम 11वीं शरीफ को लंगर, संदल, नियाजो नज़्र, कव्वालियां, मोहल्लों को सजाना, यहां तक महदूद रखते हैं। नियाज दिलाने में, खिराज अकीदत पेश करने में, संदल चढ़ाने में कोई खुराफात ना हो तो ये सारे काम जायज है। लेकिन अगर आप और हम गौसे पाक की सीरत को पढ़े तो हमको पता चलता है कि गौसे पाक रदी अल्लाह ताला ने, जिनको अल्लाह ने टोटल कमोबेश 91 साल की उम्र अता फरमाई। कितने साल की उम्र थी? 91। 470 हिजरी में आपकी विलादत होती है और 561 हिजरी में आप विसाल फरमाते हैं, आप दुनिया से पर्दा फरमाते हैं। इस 91 साल की उम्र को किसने पढ़ा है? अगर हम पढ़कर समझ जाएं तो हमें पता चलता है कि आपकी उम्र शरीफ जब 51 साल की, 51 ईयर, लोग आपसे इसरार करते थे कि या गौसे आजम आप वाज क्यों नहीं फरमाते? मैं सारे सुन्नियों से मुखातिब होकर कहता हूं, अगर वाकई गौसे पाक से मोहब्बत है तो किसी कादरी सुन्नी मुसलमान को अगर गौसे पाक से मोहब्बत है तो उसको वाज से भी मोहब्बत होना चाहिए, क्योंकि वाज करना, तकरीर करना, ये जिस गौसे पाक को हम मानने की बात करते हैं उनको कितना पसंद। 51 साल की उम्र शरीफ थी आप, लोग इसरार करते थे आप तकरीर करें, तकरीर करें। बड़ा अजीब मामला है। वो कादरी सच्चे मुसलमान थे, वो अपने पीर से सीखना चाहते थे, इसीलिए कहते थे आप तकरीर करें, आप तकरीर करें। और आज के कादरी मुसलमान अपोजिट डायरेक्शन में है। आज कहना पड़ता है तुम तकरीर में आओ, तुम तकरीर में आओ, लेकिन आज का कादरी मुसलमान ये बताता है मैं हर जगह जाऊंगा, उनके नाम पर नियाज बटेगी, मैं खाने के लिए पहुंच जाऊंगा, उनके नाम का दूसरा प्रोग्राम होगा मैं पहुंचूंगा, लेकिन तकरीर में नहीं पहुंचूंगा। जानते हो ऐ सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला लोग इसरार करते थे आप तकरीर करें, लेकिन आप जल्दी तैयार नहीं होते थे। फरमाया गया एक दिन आप आराम फरमा रहे थे, हालत नींद में आप ख्वाब देखते हैं और ख्वाब में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। ख्वाब ही में आप ताज़ीम के लिए उठकर खड़े हो गए। मेरे आका ने फरमाया बेटा अब्दुल कादिर तुम तकरीर क्यों नहीं करते, वाज क्यों नहीं करते? जो लोग तकरीरों में दिलचस्पी नहीं रखते, कुरान में तो हर मुसलमान की दिलचस्पी है। आप पढ़े 26वें पारे सूरह ज़ारियात की आयत, लोग कहते हैं हमको तकरीर से फायदा नहीं पहुंचता। कुरान कहता है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। अल्लाह फरमाता है नसीहत करो, तकरीर के जरिए वसीयत करो, बयान के जरिए लोगों को समझाओ, जिक्र के जरिए लोगों को समझाओ कि ये जिक्र करना किसी और को नहीं बल्कि मोमिनों को फायदा पहुंचाया करता है। अब अगर कोई मोमिन है तो उसको तकरीर में इंटरेस्ट होना चाहिए कि अल्लाह की किताब ने कहा है जिक्र से, नसीहत से मोमिनों को अल्लाह फायदा पहुंचाएगा। गौसे पाक हालत ख्वाब में नबी की ताजीम के लिए उठकर खड़े हो गए। नबी पाक अलैहि तहियत व तस्लीम ने फरमाया बेटा अब्दुल कादिर तुम तकरीर क्यों नहीं करते?
अर्ज करने लगे हुजूर, बगदाद में बड़े बड़े अजमी लोग, बड़े बड़े अरबी फसी बलग जबान कहने वाले लोग हैं और मैं अजमी हूं या रसूल अल्लाह। मेरी जुबान में वो हिम्मत नहीं होती, मेरा ज़मीर इजाजत नहीं देता कि मैं तकरीर करूं। मेरे आका ने फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर ऐसी बात है तो जरा अपना मुंह खोलो। गौसे पाक अपने मुंह को खोलते हैं और जैसे ही मेरे गौसे पाक ने अपने मुंह को खोला, मेरे नबी ने अपना पाक लुआब 7 मरतबा गौसे आजम के मुंह में अता फरमाया। ये लुआब किसको कहते हैं? क्योंकि आज कॉन्वेंट का दौर है, उर्दू का रिश्ता मुसलमानों से टूट रहा है, कमजोर हो रहा है। आपके समझने के लिए कह दूं, लुआब का मतलब होता है थू। हमारा थू जिससे इन्फेक्शन होता है, जिसको आप सलेवा कहते हैं, लिखा हुआ है डू नॉट स्पाइट हियर। यहां पर थूकोगे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा, यहां पर थूकोगे मलेरिया डेंगू के मच्छर आएंगे। मुसलमानों, ये तुम्हारा और हमारा थूक है, इसके जरिए इन्फेक्शन होता है। लेकिन नबी पाक, अल्लाह ने उनको पाक बनाया है, वो पाक है। अल्लाह ने उनके लुआब को भी पाक बनाया है, क्योंकि नबी की जुबान कोई मामूली जुबान नहीं है। नबी की जुबान से लगा हुआ लुआब, अल्लाह ने उसमें वो क्या तासीर अता फरमाई। मेरा अल्लाह करीम कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, आप पढ़े सूरह अन-नज्म को 27वें पारे की आयत है। अल्लाह की किताब कहती है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। ऐ लोगों सुन लो, मेरे महबूब जो कुछ कहते हैं, ज़बान महबूब की होती है, लेकिन ज़बान पर फरमान उनके खुदा का हुआ करता है। जिसकी जुबान पर कुरान बोले वो जुबान मामूली जुबान नहीं है। इसीलिए बरेली का कलंदर कहता है, वो जुबान जिसको सब उनकी कुंजी कहे, उसकी नाफिस हुकूमत पे लाखों सलाम। गौसे पाक ने अपना मुंह खोला, नबी ने 7 मरतबा अपना लुआब अता फरमाया। मौला अली भी ख्वाब में तशरीफ लाया और कहा, बेटा अब्दुल कादिर तुम तकरीर नहीं करते, हमारे यहां हर प्रोग्राम होते, जगह के प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी में नाच गाने के प्रोग्राम, लेकिन मुसलमानों को पता ही नहीं है कि गौसे पाक तकरीर क्यों करते थे, किसने करने कहा और उनको तकरीर से कितनी मोहब्बत थी। हम तो साल के 11 दिन तकरीर का इंतजाम करते हैं, लेकिन जब गौसे पाक की सीरत को पढ़ते हैं तो जानते हो उनको तकरीर करना कितना पसंद था, उनको वाज करना कितना पसंद था। अल्लाह अकबर। जब नबी ने लुआब अता फरमाया 7 मरतबा, मौला अली ने भी कहा, बेटा अब्दुल कादिर मुंह को खोलो। आप अपनी ज़बान खोलते हैं। मौला अली ने 6 मरतबा लुआब अता फरमाया। अल्लाह अकबर। और जब आप बेदार बोलते हैं, एक रूहानियत थी, एक जज्बा था, आपने उसी दिन से, उसी वक्त से फिर वाज करना शुरू किया, वाज करना। लेकिन लिखने वाले और तारीख लिखने वाले लिखते कि शुरू में चंद लोग बैठा करते थे। आज वाज में चंद लोगों तो मुकर्रिर साहब का स्टाइल बदल जाता है, नाराजगी का इजहार करते हैं, मैं वहां से आया और यहाँ वाले घर में रहकर नहीं आ रहे। बताइए क्या कोई मुकर्रिर साहब गौसे पाक से बड़े हो सकते हैं? 2-4 लोगों में बयान करते, लेकिन जब चर्चा हुआ ना कि क्या बयान है मेरे गौसे पाक, सुनते हैं दिल की दुनिया बदल जाती है, तौबा करते हैं, लोग पलट आते हैं। अल्लाह अकबर। गौसे पाक के बयान के चर्चे होने लगे। इस मस्जिद में आपने वाज करना शुरू किया, इज्तिमा करना शुरू किया। अल्लाह अकबर। वो मस्जिद भर गई। उस मस्जिद को चेंज कर जामा मस्जिद में जाया गया। जामा मस्जिद भी पूरी भर गई। जामा मस्जिद के पास ईदगाह में जाया गया, फरमाया गया, फिर आपके बयान के अंदर वो कैफियत पैदा हुई कि एक जलसे में तकरीबन 70,000 लोगों का मजमा हुआ करता था। हमारे यहाँ अभी देख लग जाए ना इसी ख्वाजा बंदा नवाज मोहल्ला, सब कादरी बनकर आ जाएंगे, सब सुन्नी बनकर आ जाएंगे। गौसे पाक हफ्ते में कितने दिन बयान करते थे? क्या गौसे पाक से आज के मुसलमानों का रिश्ता सिर्फ पेट के लिए है, लज्जतों के लिए है? किस लिए है ये रिश्ता? आप जानते हो, हफ्ते में 3 दिन आप वाज करते थे। और ये वाज को सोचकर ये मत सोचोगे 3 दिन वाज करते थे, बाकी कोई काम धंधा नहीं। आप उनकी सीरत को पढ़ोगे तो मदरसे के जरिए आपने वो इनकलाब पैदा किया है। 91 ईयर्स की आपकी एज है।
उसमें आप 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज को अदा फरमाते, 51 साल से लेकर 91 साल तक आप वाज करते हैं। बाकी जब आप फारिग हुए उसके बाद आपने मदरसे के अंदर वो काम किया, सुबह जो है दर्स फिक़ह दिया करते थे, दर्स हदीस दिया करते थे, इल्म नौ सिखाया करते थे, इल्म हदीस सिखाया करते थे। आपने पूरा दिन जो है पूरी जिंदगी कभी दर्स के जरिए, तालीम के जरिए दीन का काम किया है और वो इनकलाब पैदा किया। बगदाद जो चोरों का मोहल्ला था, अल्लाह ने उस मोहल्ले को मुसलमानों के लिए वलियों के मोहल्ले में तब्दील अता फरमाया। ये इनकलाब आपने पैदा किया। अभी मुझसे पहले एक नात से आप नात शरीफ सुन रहे, आप जानते हो ये नौजवान बच्चा हमारे भी मोहल्ले में नौजवान, मैंने इनको खास दावत दी कि भाई आपको आना है। और ये एक नातखा नहीं है, अगर आप दहीसर अम्बावाड़ी में जाकर देखें तो पुलिस डिपार्टमेंट के सीनियर इंस्पेक्टर भी बड़े अदब से बुलाते हैं। माशरे को लेकर कोई मीटिंग है, मोहल्लों को लेकर कुछ काम है, मस्जिद के जिम्मेदारों में कुछ काम है। ये नौजवान के बच्चे की बॉडी इतनी हेल्दी क्यों है? 350 से 400 टाके हैं इसके जिस्म पर, 350 से 400 टाके। और ये बहुत बड़े बड़े मर्ज में मुब्तला था। अल्लाह किसी मुसलमान को ऐसा मर्ज ना दे, कैंसर के मर्ज में, और वो पूरे जिस्म में फैल गया। और जब इन्होंने पहली बार, लेकिन मैं हैरत में था जब इन्होंने बताया ना कि यूनुस भाई मुझे इतना बड़ा मर्ज हो गया, मैंने उस कैफियत में भी ये बंदे को नबी की नात पढ़ते हुए देखा। और फिर जब ऑपरेशन हुआ तो इन्होंने डॉक्टर साहब से जिद की कि मैं बगैर वुजू के नहीं जाऊंगा। और 3 मरतबा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ। हर बार इन्होंने बताया कि कामयाबी का जो नुस्खा था वो मेरे नबी की नात थी, गौसे पाक का करम था। ऑपरेशन थिएटर में भी गया तो मैंने पहले वुजू किया और नबी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हुए कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ा। और अल्लाह ने वो दिन दिखाया कि 400 टाके होने के बाद भी आज हमारी कौम का ये बच्चा नबी की नात पढ़ता हुआ नजर आता था। हमने इसीलिए बुलाया है कि हमारा जोगेश्वरी इबरत हासिल करे, जो बच्चे नशा कर कचरों में पड़े रहते हैं। और आज जो मेरा उन्वान था, जो आयत मैंने पढ़ी, ये तो तमहीद के तौर पर मैंने आपको तकरीर के ताल्लुक से बातें बताई। आज लोग फिक्रमंद है हर मुस्लिम आबादी, और उसमें हमारे जोगेश्वरी का नंबर कहां है मैं आपको बताऊं। पहले हमारे मोहल्ले की पहचान इस तरह होती थी कि जहां कचरे का ढेर लगा हुआ हो, बदबू आ रही हो, लोग पहचान जाते कि ये गटर का पानी बहने वाला, जहां पर लोग गाली गलौज लेकर बात करते हैं, वो मोहल्ला मुसलमानों का मोहल्ला है। ये मोहल्ले का नाम कितना खूबसूरत। जब से इस मोहल्ले का नाम मेरे बंदा नवाज गेसू दराज के नाम से ख्वाजा बंदा नवाज मोहल्ला हुआ, मैंने कभी इसको खड्डा कहकर नहीं पुकारा। खड्डे में जाए वो लोग जो जानबूझकर इतना अच्छा नाम होने के बाद खड्डा कहते हैं, लेकिन ख्वाजा बंदा नवाज आज हमारी पहचान। मुझे एक बहुत प्यारी बात याद आ गई, माँ बहन की गाली तो बहुत दूर की बात है, ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह बैठे हुए थे, 2-3 उलमा तो एक हकीम साहब भी बैठे। एक गैर मुस्लिम आया तो वो हकीम साहब ने कहा बे, उसका नाम लिया जो भी था, उसको यहाँ बुलाया। बातचीत हुई, जब वो चला गया तो मेरे बंदा नवाज ने हकीम साहब से कहा कि हकीम साहब आपने ये क्या किया? कहा क्या हुआ हुजूर? कहा आपने उससे अबे बोलकर बात की, कहा हुजूर वो मुसलमान नहीं था। तो बंदा नवाज नाराज हुए कि आप कुरान नहीं पढ़ते? अल्लाह तो फरमाता है वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, कि लोगों से अच्छे अंदाज में बात करो। अल्लाह ने ये नहीं कहा सिर्फ ईमान वालों से बात करो। वो हकीम साहब ने तौबा की और उम्मीद दिलाई कि मेरे बंदा नवाज आज के बाद बात करूंगा तो दुनिया का कोई इंसान क्यों ना हो, उसको गिरा कर नहीं बल्कि उसके साथ उसने अखलाक के साथ बात करूंगा। ये बंदा नवाज की फिक्र थी। आज हर मुसलमान, और बिलखुसूस हमारे मोहल्ले के हाल देखिए, कचरे के ढेर से आप चाहे वो स्वामी स्कूल के पास से आए, यहां से आए, अल्लाह का शुक्र मैं हिंदुस्तान के कई इलाकों में जाता हूं, लेकिन अगर मैंने अपने मोहल्ले में काम नहीं किया और आपकी इस्लाह नहीं की तो कल कयामत के दिन आपसे ज्यादा अल्लाह मेरी पकड़ करेगा। अभी ये हमारे रजा भाई मौजूद है, सनीचर की बात है, ये हमारे मुबल्लिगीन अक्सर हमारी तहरीक का ये मिजाज है, हम लोगों के बयान वहां रखाते हैं जहां पर बुराइयां आम हो।
मैं एक मरतबा अधूनी गया आंध्र प्रदेश, तो मेरी आदत है पूछता हूँ किस मोहल्ले में बयान। गुलबर्गा शरीफ के कई मोहल्ले में, एमएस के मिल के पास, अबू बकर कॉलोनी में, रिंग रोड पर, गुलबर्गा शरीफ में किस मोहल्ले में बयान नहीं होता, कहां जुमा बयान नहीं करते। तो अधूनी में गया तो वहां पर मेरा बयान हुआ। मैंने पूछा मोहल्ले का नाम क्या, तो कहा खूनी मोहल्ला। मैंने कहा भाई ये मोहल्ले का नाम है, कहा हमारा मोहल्ला। मेरे भाई रजा भाई साथ में थे। कहा इसीलिए तो आपको बुलाया है कि ये खूनी मोहल्ला है। काश अल्लाह की जुबान में वो तासीर पैदा करे कि इस खूनी मोहल्लों को अल्लाह मुसलमानों का सही मोहल्ला बनने की तौफीक अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुबल्लिगे सुन्नी दावत इस्लामी मौलाना अंजार साहब किबला। माशाअल्लाह, अब आप जिनके चेहरे की जियारत कर रहे हैं, ये बड़ी अजीम शख्सियत है। मैं इनको अपने जुमलों में, हालांकि ये तकरीबन मुबल्लिगीन के असातिज़ा से, कभी कभी कहते हैं कि यूनुस भाई मुझे देखकर लोग समझते होंगे इतनी उम्र है, लेकिन ऐसी जवानी के आलम में भी ये वन मैन आर्मी है और अल्लाह ने खूबियों का मजमुआ बनाया है। एक इत्र होता है, गुलाब है, संदल है, मुश्क है, लेकिन एक इत्र मजमुआ होता है। तो मेरे जैसा निकम्मे मुबल्लिग जिसमें कोई खूबी नहीं, लेकिन आज जिनको आप देख रहे हैं अल्लाह ने इनको खूबियों का मजमुआ बनाया है। हाफिज भी हैं, कारी भी हैं, आलिम भी हैं, मुफस्सिर भी हैं, मुहक्किक भी हैं, मस्जिद के इमाम भी हैं, मुबल्लिग भी हैं। अल्लाह का शुक्र है। और ऐसे दाइए दीन है, ऐसे मुदर्रिस है कि हजरत जिस मस्जिद में इमामत करते हैं, भी कुछ दिन पहले मैं गया तो हाथ खींच के अपने घर पर बड़ी मोहब्बतों से मेहमान नवाजी की, और मैंने देखा काश हर इमाम और हमारे मुबल्लिगीन ऐसे उलमा से मुझे भी और हम सबको दर्स हासिल करना चाहिए। जब अजान हुई, हजरत जा रहे थे, अब अजान के वक्त बात नहीं कर सकते, लेकिन मैंने देखा इशारों में कई लोगों को कहा मस्जिद में नमाज के लिए चलो। अल्लाह हमारे सारे उलमा को यही तौफीक अता फरमाए। और देखिए अल्लाह ने बड़ा नवाजा। आप इनका किताब सुनेंगे, बस मैं अपनी बात को मुकम्मल करूं। मोहल्ले मुसलमानों के दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं, हालात बद से बदतर हो रहे हैं। ऐसे वक्त में मुसलमानों हमें क्या करना है? हम बात करते अपनी नौजवान नस्ल की, तो हम नशे के लिए अलग परेशान। जो नशा नहीं करते वो पबजी के नशे में है, यूट्यूबर बनने के नशे में है, जो खुराफात में मुब्तला है, कोई नमाज से दूर, कोई दीन से दूर, कोई अपने माँ बाप के साथ नाफरमानी करता हुआ नजर आ रहा है। ऐ मुसलमानों, हर एक की अपनी फिक्र है। लीडर कहते हैं कि इस मैदान में आगे बढ़ो तो माशरे में तब्दीली आएगी। पढ़े लिखे लोग कहते हैं तालीम के मैदान में आगे बढ़ो तो हमारे माशरे में तब्दीली आएगी। मैं किसी के मशवरे को, किसी के नुस्खे को गलत कहकर उसकी दिल आजारी करना नहीं चाहता, लेकिन अल्लाह ने भी हमें नुस्खे वाली किताब अता फरमाई है जिसमें बेशुमार नुस्खे हैं। और जिस दिन मुसलमानों ने कुरान के नुस्खे पर अमल किया, कुरान के नुस्खे पे, वो दिन दुनिया देखेगी मुसलमानों के लिए उनकी जिंदगियों में कामयाबी का एक नया सूरज तुलू होगा। क्या करें गुनाहों के सैलाब को रोकने के लिए? क्या करें अपनी नौजवान नस्ल को नशे से दूर रखने के लिए? क्या करें जो हमारी बच्चियां गैरों के साथ भाग रही हैं उसके लिए आज इस महफिल से आप और हम सब नियत कर कर उठें कि आज के बाद हम कुरान का नुस्खा अपनाएं। और कुरान ने क्या नुस्खा दिया आप जानते हैं? अल्लाह की किताब कहती है एक डर अपने दिल में मुसलमान बिठा ले, सारी बुराई से बचेगा। और ये बुराई और क्यों रही है? मुसलमान होकर मुसलमान को नशावर चीजें बेच रहे हैं। यानी कभी आपने देखा है कि भाई भाई को जहर पिला रहा है? अगर किसी को देखना वो हमारी कौम में देखे, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ना कोई पॉलिटिकल लीडर ना कोई दूसरे मजहब वाला है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अगर इस वक्त कोई बना है तो वो हमारा अपना सगा मुसलमान। जहर भी बेच रहा है तो अपने भाई को, अरे हम तो दूसरों को जहर बेचने की तालीम नहीं देते। अभी कुछ दिन पहले हम लोग मरकज से आए, रात में 1:30 बजे हुए थे। ये हमारा मोहल्ला, इसकी पहचान बता रहा हूं। बहुत नाज है हमको अपने मोहल्लों पर। जरा होश के नाखून लो और 8, 10, 20, 25 या चंद मुबल्लिगीन के सुधरने से ये मोहल्ला नहीं सुधरेगा। पूरी आबादी को
आज़्म करना होगा, हम अपने मोहल्ले को सुधारने के लिए कोशिश करेंगे। 1:30 पौने 2 बजे हम लोग आए, खड़े रहकर बातचीत कर रहे हैं। गैर मुस्लिमों के मोहल्ले के लड़के हमारे मोहल्ले में क्यों आते हैं? यहाँ दवाइयां मिलती है जो वहां नहीं मिलती, इसलिए आते हैं। रात में खाना कहीं नहीं मिलता, चलो मुसलमानों के मोहल्ले में खाना मिल जाए इसलिए आते। एक नौजवान बच्चा आया था 20 साल का और मुझसे पूछ रहा है, हम 4 लोग खड़े, सर वो सिगरेट कहां मिली? ये हमारे मोहल्ले का हाल है मेरे भाई, ये हमारे मोहल्ले का हाल है। रात में 1:30 बजे गैर मुस्लिम मोहल्ले से वहां 10 बजे चाय की होटल, पान की दुकान सब बंद। वो जो बंद होने का वहां टाइम है, हमारे यहाँ तो स्टार्टिंग टाइम है। उसने पूछा सर सिगरेट कहां मिलेगी? मैंने कहा बेटा पता भी होता तो तुझे नहीं बताता, ये तेरी सेहत के लिए हानिकारक, मत पियो बेटा, चले जाओ। हमारे अमीर ने तो हमको वो फिक्र दी, नबी ने तो वो फिक्र दी कि हम अपनी कौम के तो छोड़ो, दूसरी कौम के बच्चों को सुधारना चाहते हैं। कैसे सुधरेगा माशरा? क्या करें जो लोग गुनाहों से, बुराइयों से बचने वाले बन जाए? आओ अल्लाह की किताब वो नुस्खा अता फरमाती है। मैं अपनी बात को जल्दी जल्दी मुकम्मल करूं। कुरान मुक़द्दस सूरह आले इमरान 200 आयतें हैं, 91 तीसरे पारे और बाकी की 109 चौथे पारे। 92 आयत से चौथा पारा शुरू होता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अगर आप चौथे पारे को पढ़ना शुरू करें तो आयत नंबर 102 और पारे के एतबार से आयत नंबर 10 अल्लाह करीम फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है, और मत मरना मगर मुसलमान होकर। आयत हमको ज़हन दे रही है। और अल्लाह ने किससे कहा अल्लाह से डरो? जो उसको नहीं मानते उनसे नहीं कहा, बल्कि जो कलमा पढ़ने वाले उनसे अल्लाह कह रहा है अल्लाह से डरो। डर रही हमारी कौम अल्लाह से? अल्लाह से डरते तो क्या हम गाली देकर बात करते? अल्लाह से डरते तो क्या अजान के वक्त बाजू में रहकर मस्जिद के अंदर नहीं जाते? अल्लाह से डरते तो क्या हमारी माएं बहनें बच्चियां बगैर दुपट्टे के पूरे बाजार को घूम कर आती? आज अल्लाह का डर मुसलमानों के दिल से निकल गया। और मुसलमानों याद रखो, अगर हमारी कौम ने अल्लाह का डर निकाल दिया, अल्लाह से डरना छोड़ दिया, तो कहीं ऐसा ना हो वो वक्त भी आ जाए कि ईमान पर खात्मा भी ना। मैं आखिरी बात बताऊं, हम लोग कौन है? ठीक से 5 वक्त के नमाजी नहीं, ठीक से तजवीद के साथ कुरान पढ़ना नहीं आता, 11-12 रोजा महफिल अटेंड कर लेते, जुलूस निकला उसमें शरीक हो जाते। मैं अपनी बात नहीं करता, जिनके नाम की महफिल में यहाँ आए हो, और बड़े खुशनसीब है वो लोग जो गौसे पाक की महफिल में आते हैं। क्योंकि आपने जब अल्लाह ने फरमाया, हातिब से आवाज आई, अब्दुल कादिर मांगो क्या मांगते हो, तो आपने यही दुआ मांगी, अल्लाह मेरे चाहने वालों को, मुरीदीन को, गुलामों को उस वक्त तक मौत मत देना जब तक कि तू उनको मरने से पहले तौबा की तौफीक नहीं अता फरमा। जो उनके नाम की सजी हुई महफिल में आता है, हमारा ईमान है अल्लाह उसे मरने से पहले जरूर तौबा की तौफीक अता फरमाएगा। मुसलमानों, शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि लोग खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, लेकिन किसी के रोने की आवाज आ रही है। खाने काबा के गिलाफ में अपने चेहरे को डालकर कोई सिसकियां ले लेकर रो रहा है, और रो रो कर एक ही दुआ करता है, अल्लाह कयामत के दिन मेरे नामे अमाल में नेकियां कम हो, तो मैं दुआ करता हूं मुझे शर्मिंदा मत करना, मुझे नाबीना बनाकर उठाना, ताकि तेरे नेकोकार बंदों के सामने मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। शेख सादी लिखते हैं, लोग तवाफ कर रहे हैं, खाने काबा को भी देखते हैं, उस रोने वाले को भी देखते हैं, अल्लाह अकबर। जवानी के आलम में कोई सिसकियां लेकर रोता है और ऐसी दुआ करता है, लोग सोचने लगे पता नहीं ये नौजवान कौन है। आज हमारे मोहल्ले के नौजवानों को देखो, इनको लगता है कि जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया गया, अजान है उसका एहतराम नहीं है, महफिल है उसका एहतराम नहीं है, सबको लगता है हमने गौसे पाक की नियाज खाली, हमें सनद मिल गई, हम जन्नत में जाएंगे। ऐ मुसलमानों, इसके नाम का लंगर लगाया है, जिसके नाम की महफिल सजाई है, जिसके नाम का जुलूस निकाला है, देखो वो क्या शान वाले हैं। लिखने वाले ने लिखा है, लोग जवाब भी करते हैं और उस नौजवान को भी देखते हैं, लेकिन चेहरा गिलाफ में था,
कुछ देर के बाद उसका चेहरा हटा तो मुंह पे नकाब था। लोग परेशान हो गए कि नकाब पोश नौजवान कौन है। उसने अपने आप को हरम से बाहर निकाला और जाने लगा। किसी के दिल में तमन्ना पैदा हुई कि इस रोने वाले को मैं देखना चाहता हूं। वो पीछे पीछे होने लगे। बयाबानी रेगिस्तान का आलम आ गया। एक तेज हवा चली और चेहरे पर से नकाब हटा। यहां चेहरे से नकाब हटा और देखने वाले को ऐसा लगा कि मेरे पैर के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि उन्होंने देखा ये रो रो कर दुआ करने वाला कोई और नहीं, ये तो वो पीराने पीर है। दुनिया जिनको कुतुब रब्बानी, महबूब सुबानी, हिंदीले नूरानी, पीरे लासानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से याद करती है। दिल पर हाथ रखकर बताओ जोगेश्वरी वालों, क्या गौसे पाक के नामे अमाल में नेकियां कम होंगी? अरे उनके नाम का कोई वसीला लगा ले, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करता है। उनके कदम की छाप जब तक किसी की गर्दन पर ना पड़े उसको विलायत का मकाम नहीं मिलता है। कैसे नेक थे, 91 साल की उम्र है, अम्मी की कोख से पैदा होते वली बनकर जिस दिन पैदा हुए रोजा रखना शुरू कर दिया। मदरसे में उस्ताद ने कहा तौस तस्मिया पढ़ो, 18वें पारे पढ़ दिए। 18 साल की जवानी की उम्र में सब कुछ छोड़कर मदरसे की तरफ अपना रुख कर लिया। 40 साल ईशा के वुजू से फजर की नमाज को पढ़ते हैं। 15 साल रोजाना रात में 2 रकात नमाज में पूरे कुरान शरीफ को खत्म किया है। जिसके दामन में इतनी नेकियां हो वो दुआ कर रहा है। क्या दुआ कर रहा है? अल्लाह मुझे नाभी ना उठा। हम वहां सीना चौड़ा कर कर खड़े होंगे कि अल्लाह तो अजान के वक्त बात करते थे। गाली देना हमारा स्टाइल था। हमारे मोहल्ले की पहचान, हम जहां भागते थे वहीं थूकते थे। ये हाल बना लिया। सबको मरना है और कुरान ने कहा वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मत मरना मगर मुसलमान होकर। अगर नशा करते हो आज से छोड़ो। हजरत अब्बास या अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि अगर किसी नशा करने वाले उसने तौबा नहीं की और उसको तुमने दफन कर दिया, वो बगैर तौबा किए दुनिया से गया, सब लोग जब दफना के चले जाएं तुम वापस जाना और कब्र को खोद कर देखना, क्योंकि मरने वाले को जब तदफीन करते हैं तो उसका चेहरा जो है वो किबले की तरफ करते हैं, ताकि जब लोग 40 कदम चले जाएं तो जाकर देखना कि अगर उसका चेहरा किबले की तरफ से नहीं फिर गया तो तुम मेरी गर्दन को उड़ा देना। जो बगैर तौबा किए जाते हैं फिर खात्मे का डर है मेरे भाई। इसीलिए मेरी गुजारिश है हमारी माए बहनें भी अपने किरदार की हिफाजत करें। किसी गैर की मोहब्बत में अपने ईमान का सौदा मत करो, किसी नशावर चीजों की मोहब्बत में अपने ईमान का सौदा मत करो। सब आएंगे कब्र के ऊपर मट्टी डालकर चले जाएंगे। आपने कभी देखा है जब किसी का इंतकाल होता है ना, शौहर का इंतकाल हो गया, बीवी ने आकर चूड़ियां फोड़ी, हालांकि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, कहती है मेरा शौहर मर गया मेरा क्या होगा। बच्चे आते हैं हमारे अब्बा का इंतकाल हो गया हमारा क्या होगा। माँ आती है मेरा बेटा चले गया मैं बेसहारा हो गई मेरा क्या होगा। है जोगेश्वरी वालों, लेकिन कोई एक आकर ये नहीं कहता है अल्लाह अब ये कब्र में अकेला लेटेगा इसका क्या होगा। उस सबको अपनी बड़ी होती है। मुसलमानों उस अंधेरी कब्र में कोई साथ नहीं आने वाला है, ये दोस्त ही रह जाएंगे। वहां काम आएगा अल्लाह और उसके रसूल का करम काम आएगा, गौसे पाक का दामन काम आएगा। सुन्नी दावत इस्लामी यही पैगाम लेकर पूरी दुनिया में काम कर रही है। आओ इस महफिल से नियत कर कर उठे, आज के बाद हम अपने आप को ऐसा बनाएंगे, हर गुनाह से बचने की कोशिश करेंगे, अपने दिल में अपनी नस्लों के सीनों में अल्लाह का खौफ पैदा करेंगे। और जिस दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो गया, मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है, जो अल्लाह से डरता है ना फिर वो ये नहीं सोचता कि अम्मी अब्बा नहीं देख रहे, क्योंकि उसको मालूम है इन्नल्लाह काना अलैकुम हकीबा। सूरह निसा की पहली आयत का आखिरी हिस्सा, कोई देखे नहीं देखे अल्लाह देख रहा है। इसीलिए डरो अल्लाह से। सुन्नी दावत इस्लामी लोगों के दिलों में जहां मोहब्बत रसूल का चिराग रोशन करना चाहती है, वहीं पर हमारी ये फिक्र है कि हम लोगों के दिलों में अल्लाह का डर बिठाएं। जब बंदा अल्लाह से डरेगा अल्लाह ताला उसको गुनाहों से बचाएगा। अल्लाह मुझे आपको हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैंने अर्ज किया पौना घंटा हमारा शेड्यूल टूट गया, क्योंकि हमारे मोहल्ले के कुछ बच्चों ने गौसे पाक की बारगाह में
खिराज पेश करने के लिए संदल का इत्माम किया था। तो आज का इज्तिमा अगर थोड़ी देर लेट हो जाए, हालांकि हम इसके बिल्कुल भी कायल नहीं है कि इज्तिमा ताखीर तक चले, और आप जिनको देख रहे हैं ये फज्र में उठते हैं तो फिर इनको रात तक सोने नहीं मिलता। सुबह उठकर इमामत करना, फिर मदरसे में पढ़ाने जाना, फिर दोपहर में आकर जो स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, और आपको जानकर खुशी होगी जो डेली बेसिस पे पढ़ते वो तो है, इनके शागिर्दों में कई ऐसे हैं, कोई केमिकल इंजीनियर, कोई बीटेक इंजीनियर, इंजीनियर होने के साथ साथ चंद दिन या महीने बचे हुए हैं या कमोबेश 1 साल से कम का अरसा, वो इंजीनियर भी अनकरीब अल्हम्दुलिल्लाह आलिम दीन बनने वाले हैं। और हजरत से हम लोग का तबादले ख्याल होता है। तो हजरत ने बताया कि यूनुस भाई आप लोगों की दुआएं हैं और अमीर मोहतरम का करम है, अल्लाह और उसके रसूल का एहसान है। माहिम वांजावाड़ी की मस्जिद में इमामत करते हैं, लेकिन जुमा के खिताब को, बयान को सुनने के लिए मंत्रालय के ऑफिसर फाउंटेन, फ्लोरा फाउंटेन में नमाज नहीं पढ़ते, बल्कि इल्म दीन इतना भर कर पिलाया हजरत ने कि वो ऑफिसर माहीम की मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते। तो जिनका बयान ऑफिसर सुने, जिनका बयान पुलिस डिपार्टमेंट वाले सुने, और मखदूम माहिमी की अता है मौलाना अंजार अशरफी साहब, रजा अशरफी साहब मनकबत के चंद अशार पढ़ेंगे क्योंकि माहौल को थोड़ा रंग मिले, और उसके बाद इंशाअल्लाह एक ईमान अफरोज किताब होगा। अल्लाह ताला हम सबको अपना डर, अपने महबूब की मोहब्बत का जाम नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे इलाके जोगेश्वरी को दिन 11वीं और रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। वो मोहल्ला बनाए जो मोहल्ला हमारे नबी को पसंद था, हमारे गौस को पसंद है, ख्वाजा बंदा नवाज को पसंद है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।